जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को अचला एकादशी जिसे कि हम अपरा एकादशी के भी नाम से जानते हैं कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जी हाँ दोस्तों, इस बार जो ये अचला एकादशी है ये आ रही है 23 मई को। अर्जुन जो रहते हैं भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, हे मधुसूदन, वैशाख की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। तब भगवान श्री कृष्ण जो रहते हैं वो अर्जुन को बताते हैं कि वैशाख की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अचला एकादशी है, जिसे कि हम अपरा एकादशी भी कहते हैं। इस बार ये एकादशी 23 मई को आ रही है। वैसे तो ये एकादशी देर रात ही 1:12 पर लग जा रही है और ये उसी दिन रात में 10:29 पर समाप्त भी हो जा रही है। तो उदया तिथि का मान रखते हुए इस एकादशी को हम लोग करेंगे 23 मई दिन शुक्रवार को। बात करें कि इसके पारण का समय क्या है, तो देखिए इसका पारण का समय जो होगा वो हम द्वादशी तिथि द्वादशी अवधि के अंदर ही हम इसका पारण करेंगे। तो इस बार इसका पारण का समय काफी लंबा है, तो आप बड़े आराम से अपना भगवान का पूजन पाठ करके इसका पारण कर सकते हैं। तो इस बार इसका पारण का समय है 24 मई दिन शनिवार सुबह 5:26 से लेकर के शाम के 8:11 तक। तो इस अवधि के अंदर आप आराम से इसका पालन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस एकादशी को करने के लाभ क्या है। तो देखिए, अगर आप अपरा एकादशी को करते हैं तो कहते हैं कि इस एकादशी को करने से अपार धन की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ अगर जाने अनजाने में आपका किसी स्त्री या पुरुष के साथ अवैध संबंध हो गया है, किसी का आपने कुछ चोरी कर लिया है या किसी की घोर निंदा कर दी है, इन पापों से मुक्ति के लिए, इनके प्रायश्चित के लिए अगर आप इस एकादशी को करते हैं तो कहते हैं कि आपको आपके पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो इस एकादशी को जरूर करिए दोस्तों, इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दीजिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस एकादशी को हम करेंगे कैसे। तो देखिए दोस्तों, मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि जो एकादशी जो होता है ये 3 दिवसीय होता है, 3 दिन का त्यौहार होता है। तो इसको करने के लिए आपको 10वीं से ही इस एकादशी के नियम का पालन, सारे एकादशी का नियम पालन करना पड़ता है। तो 10वीं वाले दिन ही आपको स्नान से निर्वृत्त हो जाना है, उस दिन अपने केसों को धो लेना है, उस दिन से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है। अगला दिन आता है आपका एकादशी का। एकादशी वाले दिन आपको स्नान से निर्वृत्त होकर के पीले वस्त्र धारण करने, क्योंकि भगवान श्री विष्णु को पीले रंग बहुत पसंद है। भगवान श्री विष्णु को आपको पीले खाद्य पदार्थ चढ़ाने हैं, आपको उनको उस दिन पीले पुष्प चढ़ाने। उसके बाद भगवान के समय समक्ष दीप प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको भगवान के लिए उस दिन विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं। आप उस दिन भगवान के लिए एकादशी की व्रत कथा को पढ़ेंगे। उसके पश्चात आप भगवान की आरती करेंगे। सबसे अंत में आप भगवान से क्षमा याचना करेंगे कि भगवान कोई भी मेरी पूजा में त्रुटि हो गई हो, कमी रह गई हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर अंत में आप घर में सबको प्रसाद वितरण करेंगे और आप उस दिन फलाहार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट डे दोस्तों आता है आपका द्वादशी का दिन, यानी कि एकादशी के पारण का दिन। तो उस दिन आपको क्या करना है कि अपना जो मैंने आपको अवधि बताया है एकादशी के पारण का, उसी अवधि के अंदर आपको पारण करना है। पारण लहसुन प्याज से मुक्त होना चाहिए। पारण में आप बैगन नहीं खाएंगे दोस्तों, उस दिन मसूर की दाल बिल्कुल भी नहीं खाएंगे क्योंकि इन्हें खाने की मनाही रहती है। उसके बाद दोस्तों आप इस दिन शुद्ध घी में खाना खाएंगे या रिफाइंड ऑयल में बना लेंगे, लेकिन उस दिन सरसों के तेल में खाना नहीं बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उस दिन दान का विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों दान जरूर करिएगा। अगर आप अन्न का दान करते हैं तो अति उत्तम है, और नहीं तो आपकी जो इच्छा, जैसी आपकी भक्ति वैसी आपका दान आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका दान भी हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 3 दिवसीय आपका जो त्यौहार होता है ये यहाँ पर समाप्त होता है। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि इस एकादशी की व्रत कथा क्या है। कथा के अनुसार महिध्वज नाम के एक राजा रहते हैं जो काफी प्रतापी और पुण्यात्मा रहते हैं, भगवान विष्णु के भक्त रहते हैं। वो जो रहते हैं उनसे उनकी जो प्रजा रहती है काफी संतुष्ट रहती है। ऐसे में उनका जो एक छोटा भाई था वे उनसे बहुत ही ईर्ष्या करता था, और इसी ईर्ष्या के कारण वे अपने बड़े भाई यानी कि महिध्वज की हत्या कर देता है। हत्या करके उनके जो शरीर को रहता पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ देता है, जिसके परिणाम स्वरूप महिध्वज जो रहते हैं वे प्रेत आत्मा बन जाते हैं और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे मंडराने लगते हैं, काफी उधम करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक समय की बात है कि वहां से धौम्य ऋषि वहां से होकर के गुजरते हैं। उनकी दृष्टि उस महिध्वज के आत्मा के ऊपर पड़ती है। जब वे उस आत्मा प्रेतात्मा को देखते हैं तो अपने तपोबल से उसके सारे अतीत को जान लेते हैं। तब वे महिध्वज की मुक्ति के लिए
इस एकादशी यानी कि अपरा एकादशी के व्रत को करते हैं और उसका पूर्ण फल प्रताप जो भी होता है वे महीध्वज की प्रेत आत्मा को दे देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप महीध्वज जो रहते हैं राजा, उनको प्रेत आत्मा की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वे भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्रस्थान करते हैं और भगवान श्री हरि के चरणों में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे, जरा भी आपको पसंद आए, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं इसी प्रकार से आपके लिए अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियो बनाते रहूं। जय श्री कृष्ण दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे।